करने में मेरी बहुत मदद की है। और आज के कार्यक्रम के आयोजक मेरे परिवार के सदस्य भाई जेपी जी, नंद किशोर जी, अजय जी, नरेंद्र जी, अनुराग जी, अभिषेक जी, पवन इस कार्यक्रम की शोभा बना रहे हैं। मातृशक्ति के रूप में मेरी बहनें, मेरे नौजवान दोस्तों, प्यारे मित्रों, वास्तव में ये अभिनंदन आपका होना। इसके सच्चे अधिकारी कोई है तो आप हैं। हमारे बीच में मैं पुनीत जी का नाम भूल गया, मेरे पार्षद जी, ये आप सब लोग इसके अधिकारी हैं। मुझे बड़ा टूटा सा लग रहा था जैसे आप मेरा स्वागत कर रहे थे। मैंने कहा क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो, जिसने मुझे जिताया है तो उनका स्वागत करना चाहिए। शर्मा जी ने तो बहुत बातें सब लोगों ने कह डाली, लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी, यदि मैं उनका नाम नहीं लूंगा तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमारे बाबूजी यहाँ, जिनकी वजह से मैं यहाँ आता था, स्वर्गीय गौरी शंकर जी, मैं आप उनको भी मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं इसलिए भी उनको याद कर रहा हूँ, यदि वो आज यहाँ होते तो मुझे देख करके कितना खुश होते। जिनका लगा हुआ पौधा आज दिल्ली विधानसभा की उस कुर्सी में बैठा है, जिसको पाने के लिए लोग बहुत कुछ करते हैं। इसलिए आज मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। लेकिन मेरे परिवार के मित्रों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, उनके कहे गए रास्ते पे चल करके आपने यहाँ भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। निश्चित रूप से आप सबको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहता हूँ, आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। माता बहनों, ये भी सत्य है, मेरा करावल नगर एक्सटेंशन ये किसी और कॉलोनियों से कम नहीं है। मेरा मुन्ना, मेरा जेपी, हम प्यार में उसको मुन्ना बोलते हैं, मेरा जेपी है, जयप्रकाश। यदि इस चुनाव में किसी को मेरी जीत का श्रेय जाता है तो मेरे ऐसे बच्चों को जाता है जिनकी वजह से मैं आज जीत करके आया हूं। इन्होंने कमान संभाली थी, ये लड़ाई को लड़ रही थी, लेकिन आप सब लोग इनके कहने अनुसार ये मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। इसलिए जितना मेरा मुन्ना के बारे में कहा जाए उससे ज्यादा आपके बारे में, क्योंकि आपने मेरे बच्चे पर विश्वास रख करके मुझे विधानसभा में भेजा। माता बहनों, ये मुन्ना कोई नाम साधारण हो सकता है, आपका बच्चा जरूर हो सकता है। इस बच्चे के बारे में यदि मैं कहूं, हम सब लोग यूपी, बिहार, उत्तरांचल, पूर्वांचल के लोग हैं। हम छठ मैया को अपना त्योहार मानते हैं और छठ मैया के लिए इसलिए त्योहार नहीं मनाते, हमारा त्योहार है। हम उससे बहुत कुछ सीखते हैं। सीखते क्या है कि उगते हुए सूरज को तो सब राम राम बोलते हैं, जब सूरज अस्त होता है उसको प्रणाम करने की यदि किसी में से सीखा जाए, ये मुन्ना से सीखा जाए। ये इस बात को मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं, मैं विधायक दूसरी जगह का था, मेरा मुन्ना हमारे पास आकर के यहाँ छठ घाट का निर्माण के साथ छठ मैया का व्रत लेने के लिए माता और बहनों के लिए
ऐसा कोई काम करता था वो मेरा मुन्ना करता था। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, मुन्ना चुप से मेरे कान में कह रहा बाबूजी ये रुकना नहीं चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ ये छठ मैया का कार्यक्रम फिर दोबारा से आने वाले दिनों के अंदर फिर इस कार्यक्रम की यही छठ मैया का आशीर्वाद है ना, इसीलिए तो मैं खड़ा हूं। ये सब उसकी कृपा है। लेकिन माता बहनों, समस्याएं तो जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगी, समस्याओं का अंत नहीं होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, मैं जैसे ही चुनाव जीता था मैंने उस दिन तय कर लिया था कि जो गंगा जल मैंने 1998 से लेकर 2008 तक दिया था वो गंगा जल अब दोबारा से चालू हो गया है। हो सकता है वो कहीं गंदा आ रहा होगा, मैं जल्दी से जल्दी स्वच्छ गंगा जल आपके क्षेत्र के अंदर ला करके दिखाऊंगा। मैं आपके एरिया में आया था, आप में से मुन्ना बाबू जी कौन जानते मैं ये नहीं कह सकता। मैं रात को 12 बजे करीब घूमता हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ क्या समस्या है, ये समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। अभी आप देख रहे होंगे जगह जगह जो पानी की पाइपलाइन लीक थी जिससे बीमारियां फैल रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। मैं रात को जब वहां पहुंचता हूं, अधिकारी मेरे साथ होते हैं, मैं वो काम करके अभी भी वो लाइनें बदलने का काम कर रहा हूं। जल्दी से जल्दी यहाँ का पानी स्वच्छ गंगा जल मिलेगा। मैं अभी अधिकारियों से बात कर रहा था, वो मुझे बोले साहब यहाँ तो सोनिया विहार का प्लांट का पानी मिलेगा। मैंने कहा ये प्लांट को हमारा हक है इस पे, लेकिन जो भागीरथी का पानी मिलना था, अब भागीरथी का भी गंगा जल इस क्षेत्र को मिलेगा। मैं ये आपको विश्वास दिलाने आया हूं, मेरी यही लड़ाई है। मैं विधानसभा में गया तो सबसे पहले मैंने गंगा जल की बात को उठाया है, और फिर मैंने शिविर की बात को उठाया है। ये शिविर जिसकी वजह से हमारे मकान आज ये गहरे गहरे शिविर डाल दिए, मेन हॉल बना दिया, सीमेंट नहीं लगाया, इन इंटरकनेक्शन को ठीक ढंग से नहीं किया, मैंने उसकी आवाज उठाई है। और मैं आपको आज विश्वास दिलाने आया हूं, आप मेरा अभिनंदन कर रहे हैं। माता बहनों, अभिनंदन तो आपने मेरा उस दिन कर दिया था जिस दिन मुझे जीत करके विधानसभा में भेज दिया। पर मनुष्य है, सबको लगता है अपने परिवार के सदस्य को बुला करके अपनी छोटी मोटी बातों को कह करके उनको भी याद रहे, इसलिए अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है। लेकिन आज मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अभी मैंने शिविर की आवाज तो उठा दी है, लेकिन कल सुबह जब मैं हाउस में जाऊंगा तो हमारे किसी एमएलए के माध्यम से एक नोटिस दिया गया सरकार को। ये गर्मी के दिनों में आपके यहाँ पूरी रूप से गंगा जल आए, उसकी योजना बने। और यही नहीं, जो सिवर लाइन से जो गंदा पानी मिक्स था उस लाइनों को भाजी दोबारा से चेंज करके, ताकि आपके पीने के पानी में सिवर मिक्स ना हो, ये काम मैं करके दिखाऊंगा। ये बहुत सी योजनाएं हमारी हैं। आप क्या सोच रहे हो कि बिष्ट जी शायद यहाँ माला पहन रहे हो, आप बराबर में चले जाइए। ग्रावल नगर एक्सप्रेस की गली नंबर 1 वहां मशीन चल गई है, गंदा पानी बाहर निकलेगा। मैंने भी कसम खाई है, इसको वीडियो बना ली। मैं नालियों में भरा हुआ गंदा पानी पसंद नहीं करूंगा, कीचड़ में जाने के लिए आपको मजबूर नहीं होने दूंगा। एक काम
मेरा पार्षद करेगा, पार्षद नहीं करेगा तो मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं अपने पैसे खर्च करके मशीनें लाया, मैं लाया वो जेसीबी, आज मैंने ट्रैक्टर भी लगा दिए हैं। इसलिए लगाए हैं वो गंदा कीचड़ जो नाले से निकले वो सीधा ट्रैक्टर में डल करके बाहर डंपिंग ग्राउंड तक जाए, जिसकी वजह से आप सब लोगों को कोई परेशानी ना हो। ये काम मैं करना चाहता हूँ। अभी कुछ मेरे भाई सड़कों के बारे में कह रहे थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ। काम में 1-2 दिन की लेट लतीफी हो सकती है, लेकिन जब 3 तारीख के बाद 4 तारीख को हाउस एडजॉर्न्ड होगा, मैं इस काम को खुद में आकर के मैं करूंगा, मैं करके दिखाऊंगा, अधिकारी को मैं मजबूत कर दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। माता बहनों, हमारा यहाँ का नाम मुस्तफा है। लोग मेरे से चिढ़ रहे हैं, मैं अरे मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है, मैं ना उनकी चिंता करता हूँ जो इतने इतने बड़े बड़े हैं, उनकी चिंता नहीं कर रहा हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ आप लोगों की, जिन्होंने इस क्षेत्र के साथ अन्याय किया। और मैं आपको एक बात और कहने आया हूं कि इस बार 3-4 महीने के अंतराल में आपके क्षेत्र में एक जूनियर हाई स्कूल में बनाने जा रहा हूं, उसकी खातिर मैंने बना दी है। मैं जानता हूं शिक्षा का स्तर क्या है। यदि ये एजुकेट नहीं होते, मेरा मुन्ना पढ़ा लिखा नहीं होता, मेरे भाई पढ़े लिखे नहीं होते, मेरे गौरी शंकर जी पढ़े लिखे नहीं होते, तो हमारी स्थिति ये नहीं होती, हम भी कहीं और जगह खड़े होते। हमने सबसे पहली चोट जो होगी वो शिक्षा पे होगी। शिक्षा होगी तो तभी हमारा जीवन आगे बढ़ सकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। माता बहनों, अभी लोगों की और भी शिकायतें तो 5 साल तक रहने वाली, जब तक मैं विधायक हूँ, लेकिन 25 साल भी चले गया बाबूजी, अब 5 साल और आ गया। ये रोड जिसकी वजह से आपको आने जाने में दिक्कत हो रही है, गड्ढे हैं, बसें नहीं आ रही है तो गाड़ियां कैसे हिलोरे खेलती हैं, वो हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 1-2 महीने का समय चाहिए, मैं इस रोड को भी ठीक करूंगा। और रोड ही ठीक नहीं, मैं इसकी इंटर कनेक्टिविटी, अभी नाम नहीं बताऊंगा, लोग अपने कहेंगे सब ऐसे ही मालूमी से हो जाएगा। ये जो एलिवेटेड रोड है ना, इस रोड से इसका लिंक चौड़ी रोड के रूप में करवाऊंगा, जिससे आपको परेशानी नहीं होगी, बसें जहां से भी बाहर हो जाए, ये करने वाला हूं। मेरे दिमाग में सारी योजना बैठ चुकी है। जब हम ऊपर देखते हैं ना, टोपी नीचे गिर जाती है ना, तो फिर टोपी को बचाना है ना भाई, टोपी हमारी पगड़ी बचेगी तो तभी तो हम सुरक्षित रहेंगे ना। पगड़ी भी बचेगी, पलायन भी रुकेगा, लोगों का मान सम्मान भी बढ़ेगा और बुलडोजर भी आएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज मैं एक कार्यक्रम में था, मुझे कहा बाबूजी कल ना उस धार्मिक स्थान से हमारे मकानों में पथराव किया। मैंने मना कल हाउस के अंदर मैं वो बात करने वाला हूँ, इसीलिए तो मैं बाबा शिव ने मुझे बुलाया है। मुस्तफा का नाम बदलना है, इससे प्यार रखना है, इसीलिए तो आया हूं मैं यही करूंगा। अब लड़ाई की डोर आपने मेरे हाथ में कलम के रूप में दे दी, मेरे कलम को ताकत आपने दे दी है। ये कलम रुकेगी नहीं, कहीं रुकने का नाम नहीं लेगी, आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मेरी पार्टी ने तो एक और काम कर दिया ना, मुझे उस आसन पे भी बिठा दिया जहां से दिल्ली की
चर्चा होनी है। और आज आप देख रहे होंगे, कभी हमने भी नहीं सोचा था बाबूजी, ओम प्रकाश जी, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था मैं यहाँ आऊंगा, इसका नाम इस प्रकार से पूरे भारत क्या विदेशों में भी होगा। हर आदमी जानने के लिए उत्सुक हो गया, क्या मुस्तफाबाद है, क्या शिव विहार है, ये सब लोग जानने के लिए मजबूर हो गए। आप सब मजबूर हो गए। मुझे एक सज्जन बोल रहे थे, बाबूजी इसमें क्या रखा है मुस्तफा और शिव विहार के नाम में। मैंने कहा बहुत कुछ रखा है। वो रखा ये है, 98% वो परिवार के लोग हैं जो घर में अमन चैन और शांति की जिंदगी को यापन करना चाहते हैं। दूसरी ओर वो 42% जो कुछ ना कुछ आए दिन कुछ ना कुछ करते हैं। तो फिर क्या करना पड़ेगा, डंडा तो चलाना पड़ेगा ना। 58% लोगों के हितों की रक्षा तो करनी पड़ेगी ना, वो मैं करके रहूंगा। अरे जब मेरे गृह मंत्री जी यहाँ आए थे, उन्होंने तो भगवान शिव और हनुमान जी को भी याद किया था। भगवान शिव का मंदिर है और भगवान और हनुमान जी का। मैं 2 दिन 3 दिन पहले गृह मंत्री जी ने मुझे बुलाया था,